नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। और आप सभी जान रहे हैं कि अभी दिल्ली में जो सीबीआई का खेल चल रहा है, उसी से जुड़ी हुई पहली खबर है आपकी। सीबीआई की आरोपितों से पूछताछ, ईडी से एफआईआर साझा। और दिल्ली की आबकारी नीति घोटाले में शामिल माने जा रहे 3 आरोपितों से 12 घंटे तक वित्तीय लेन देन समेत पूछे गए सवाल। आप देखिए, दिल्ली सरकार ने जो नई शराब नीति लाई हुई थी, जिसे आप लोग आबकारी नीति के नाम से जानते हैं, और इस समय ऐसा माना जा रहा है कि घोटाला हुआ है। उसके बाद आप देखिए, यहाँ के राज्यपाल ने सीबीआई जांच की मांग की थी। उसके बाद सीबीआई जांच हो रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए कि मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री है, शिक्षा मंत्री है, उनका नाम शामिल किया जा रहा है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल हो या फिर आप देखिए मनीष सिसोदिया हो, ये अन्ना आंदोलन के भ्रष्टाचार जो के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, उससे निकले हुए नेता हैं। अगर आप देखिए कि यही इन पर प्रश्न चिन्ह लगता है या इसमें आप देखिए भ्रष्टाचार में शामिल होता है, तो बड़ी आप देखिए निराशाजनक स्थिति रहेगी। लेकिन मुझे लगता है कि आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। अब कोर्ट और आखिरी में क्या निर्णय आता है, जांच के बाद क्या मालूम चलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और तभी हम लोग किसी को दोषी कह सकते हैं। सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। और आपको बता दूं, देखिए, इन एजेंसियों का दुरुपयोग बिल्कुल होता है, क्योंकि ये सवाल आप में से कई लोगों का रहता भी है। ईडी की बात कर लीजिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात कर रहा हूँ, इसका भी दुरुपयोग होता है। कांग्रेस की सरकार में भी हुआ है और बीजेपी की में भी हो रहा है। अगर दुरुपयोग नहीं होता तो आप देखिए, जो 100% केस दर्ज किए जाते हैं, उनमें से मात्र 2 से 3% दोषी पाए जाते हैं। बाकी आप देखते हैं कि छोड़ दिए जाते हैं, निर्दोष रहते हैं। तो यहाँ साफ दिखता है कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, राजनीतिक दुश्मनी निकालने के लिए इन एजेंसियों का दुरुपयोग होता है। और दूसरा आप देखेंगे कि जब इनकी पार्टी में जो सत्ता में रहती है केंद्र सरकार में, उनकी पार्टी में किसी नेता पर इनका रेड पड़ती है क्या? कभी नहीं पड़ती है, आपने देखा होगा। और ईडी की बात करें तो 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो 2 आप लोग जो संगठन हैं, जो संस्थान हैं, इनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा, ठीक है। और बाकी आप सभी जानते हैं कि आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। ये पार्टी उस पर लगाएगी, वो पार्टी उस पर लगाएगी, तो ये चलने दीजिए। आप लोग केवल दोनों संस्थाओं में के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा। झारखंड में साप्रग की बैठक से नादारद रहे झामुमो कांग्रेस के 11 विधायक। आपने देखा है कि पहले महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक चला, और आप सभी को मालूम है कि पहले यहाँ उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अब आपके एकनाथ शिंदे बन चुके हैं, और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। बीजेपी के साथ मिलकर आपने देखा होगा, जो शिवसेना के बागी विधायक थे, उन्होंने सरकार बना ली है। और यहाँ विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में आप देखेंगे कि आपकी 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। और बीजेपी की बात करें तो आप देखेंगे 1980 में इस पार्टी की स्थापना हुई थी। और वहीं अगर हम लोग शिवसेना की बात करें तो आप देखेंगे शिवसेना की स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी, बाला साहब ठाकरे ने की थी। और ये मामला आप सभी जानते हैं कि अब शिवसेना पर अपना अपना दावा ठोक रहे हैं दोनों, आप देखिए, गुट। अब इसका क्या फाइनल डिसीजन होता है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये मामला आप देखिए सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है और आपका चुनाव आयोग भी पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप सभी जानते हैं कि 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और संविधान का अनुच्छेद 124 आप लोग देखेंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है आपका, और हमारी सर्वोच्च अदालत है। दूसरा, अगर हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा।
पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। वर्तमान में कौन है ये आप लोग बताइएगा। और संविधान का अनुच्छेद 324 आप लोग देखेंगे तो ये आपका चुनाव आयोग से संबंधित है। और आपको मालूम होगा कि लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, इन सब के चुनाव की देखभाल आपका भारतीय निर्वाचन आयोग करता है। और आपके राज्यों में जो स्थानीय चुनाव होते हैं उसके लिए हर राज्य में आप देखते हैं क्या होता है, उनका चुनाव आयोग होता है। जैसे आप लोग उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग सुना होगा आप लोगों ने। वहीं अगर हम लोग झारखंड की बात करें तो आप देखेंगे रांची इसकी राजधानी है। और आप सभी जानते हैं कि झारखंड आपका बिहार से अलग करके बनाया गया था। किससे? बिहार से अलग करके बनाया गया था झारखंड 15 नवंबर सन 2000 में। और इसकी सीमा आप देखिए बिहार से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, छत्तीसगढ़ से लगती है, उड़ीसा से लगती है और पश्चिम बंगाल से लगती है। और आप देखेंगे हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री है। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें आपको देखने को मिलेगी। तो आप देखिए बीजेपी की यहाँ भी निगाहें हैं, यहाँ भी सरकार गिराने की कोशिश हो रही है, तो उसी पर लिखा गया है, बताई गई है। तो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक उठापटक आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है क्या कि उस राज्य के बारे में एक सामान्य जानकारी रखनी चाहिए, उसकी कितने राज्यों से सीमा लग रही है, चुनाव आयोग के बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है। और कोई संस्था चर्चा में है तो उसके बारे में मालूम होना चाहिए। भारत के साथ एक और युद्ध नहीं चाहता है पाकिस्तान। और आपको मालूम होगा कि देखिए पाकिस्तान ने जब जब इस तरह की हरकतें की है उसे मुँह की खानी पड़ी है, लेकिन अभी भी आप देखते हैं वाज नहीं आता है, इस तरह की हरकतें करता रहता है। और आप सभी जानते हैं कि 1947 तक हमारा ही हिस्सा था। 1947 में हमसे अलग होकर बना था। आप देखिए कि पहले पाकिस्तान ये हिस्सा भी, बांग्लादेश का भी हिस्सा पाकिस्तान का हुआ करता था। लेकिन 1971 में जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था बांग्लादेश की आज़ादी को लेकर, तो उस समय पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए थे। और उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। और देखिए पाकिस्तान से अगर हम लोग सीमा की बात करें तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया। वहीं पश्चिम बंगाल से देखिए तो पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है, असम की लगती है, मेघालय की लगती है, और त्रिपुरा की लगती है, मिजोरम की लगती है। ये बड़े आसान क्वेश्चंस रहते हैं लेकिन पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। तो इन सभी राज्यों के बारे में अच्छे से याद रखिएगा किसकी की सीमा किससे लगती है। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में भगदड़, 2 श्रद्धालुओं की मौत। आप सभी जानते हैं कि जन्माष्टमी थी, अभी कृष्ण जन्माष्टमी थी। और आप सभी को मालूम है कि मथुरा में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो वहीं की बात हो रही, वहाँ भी एक घटना घट गई, दुर्घटना हो गई, और जिसमें 2 श्रद्धालुओं की डेथ हुई है। तो कभी भी इस तरह के तीर्थों पर जा रहे हैं तो बड़ा ध्यान रखा करिएगा, ठीक है। राजस्थान में एससी एसटी एक्ट में फंसाने पर सीए ने दी जान। ये आप सभी को मालूम होगा। राजस्थान देख लीजिए पहले आप लोग। और राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान। और आपको मालूम होगा कि जयपुर इसकी राजधानी है। अशोक गहलोत कांग्रेस के यहाँ मुख्यमंत्री हैं। और विधानसभा में आप देखेंगे 200 सीटें हैं, राज्यसभा में आपके 10 सीटें हैं, और लोकसभा में आपकी 25 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। एससी एसटी एक्ट की बात करें अगर हम लोग तो आप देखेंगे इसका कई बार आप देखते हैं कि दुरुपयोग भी देखने को मिल जाता है और चर्चा में भी काफ़ी रहता है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, इसे आप लोग कहते हैं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 है ना, उसी की बात हो रही है। और गैर जमानती है ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और इसके बारे में आप लोगों को एक और मालूम होना चाहिए, आप देखते होंगे कि जब एमपी में ये एक्ट आते थे एमपीपीएससी में, तो बड़ी संख्या में इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। और आप देखिए अधिनियम जो 17 अनुच्छेद 17 है ना, अस्पृश्यता का उन्मूलन, उसी को रोकने के लिए एक तरह से इसे लाया गया था। अगर एसटी एससी लोगों पर अगर कोई अत्याचार करता है, कुछ करता है, तो उनके लिए एक तरह से सुरक्षा के लिए इसे लाया गया था। ये भी आप लोग अत्याचार रोकने के लिए एक तरह से उन पर
क्योंकि आप देखते हैं कि उनसे किस तरह का भेदभाव किया जाता था। आप देखिए फिर नहीं थम रहा है CUET में गड़बड़ी का सिलसिला। आप देखते हैं कि विश्वविद्यालय जो सामान्य प्रवेश परीक्षा है ये कई बार रद्द करनी पड़ी, उसी को लेकर बात हो रही है। मुंबई में 26/11 दोहराने को की मिली धमकी। ये आप सभी को मालूम है कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई में जो आप देखिए आतंकी हमला हुआ था उसी की बात हो रही है। और ओसामा बिन लादेन, अजमल कसाब और अयमान अल जवाहिरी नहीं रहे, तो आप देखिए हमारे पास और भी लोग हैं, इनका कहना है ऐसा। पहाड़ों में बरसा भूस्खलन से 25 लोगों की मौत। और आप देखिए कि 29 लापता। ये उत्तर भारत की पहाड़ी में शुक्रवार से लगातार हो रही वर्षा ने विकराल रूप ले लिया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में शनिवार को मूसलाधार वर्षा से भूस्खलन के कारण ध्वस्त होने के बाद अब देखिए राहत बचाव कार्य में जुटे लोग। अभी मानसून बना हुआ है तो इस तरह की घटनाएं कई जगह देखने को मिल रही हैं। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो आप देखेंगे शिमला इसकी राजधानी है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। और आप देखिए कि यहाँ आने वाले समय में चुनाव भी है, विधानसभा में 68 सीटें हैं। वहीं उत्तराखंड में भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड आपका उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था और इसकी राजधानी आप देखेंगे कि आपकी देहरादून है। इसकी सीमा आप देखिए चाइना से भी लगती है और नेपाल से लगती है। और राज्यों में आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश से लगती है और इसकी सीमा आप देखिए उत्तर प्रदेश से लगती है। 9 नवंबर सन 2000 में से राज्य बनाया गया था। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ मंत्रियों के लिए ना नई कार, ना उपहार, ना ही पैर छूने देना। ये आप देखिए कि जो बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हैं तेजस्वी यादव, आरजेडी के नेता हैं, लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटा हैं, उन्हीं ने एक तरह से अपने मंत्रियों को ये फरमान जारी किया हुआ है, निर्देश दिए हुए हैं। तो अच्छी बात है, मुझे लगता है कि अगर इस तरह कदम उठता है तो बड़ी अच्छी बात है। वीआईपी कल्चर जो ख़त्म होता है तो अच्छी बात है। बिहार की राजधानी पटना है और आपको मालूम होगा कि यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। विधानसभा में आप देखेंगे 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। और नीतीश कुमार यहाँ के अभी मुख्यमंत्री फिर से बन चुके हैं, क्योंकि आप देखिए बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी, कांग्रेस और बाकी दलों के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाई है यहाँ। ये आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें हैं। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात होती है तो आप सभी जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश है और नई दिल्ली इसकी राजधानी है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री है। विधानसभा में आप देखेंगे 70 सीटें हैं, तो राज्यसभा में आपको 3 सीटें देखने को मिलेगी, लोकसभा में आपको 7 सीटें देखने को मिलेंगी। अब आपको मालूम होगा कि आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं वही आबकारी नीति और सीबीआई को लेकर। तो आप देखेंगे आम आदमी पार्टी सफाई देगी और फिर आप देखें बीजेपी हो या कांग्रेस हो उन पर पलटवार करेगी, यही सब हो रहा है। देखिए प्रदर्शन कर रही कांग्रेस ने मांगा सिसोदिया का इस्तीफा। और एक बात और आपको देखने को मिलेगा, जब कांग्रेस के लीडरों पर आप देखिए सीबीआई ईडी का छापा डलता है तो वो कहते हैं कि निर्दोष हैं हम। और अब आप देख रहे हैं कि इन पर अगर पड़ रहा है तो आप देख रहे हैं कि कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि इसमें ये सही है, इसमें घोटाला हुआ है। केजरीवाल सिसोदिया कल जाएंगे गुजरात। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि गुजरात में भी चुनाव है अभी विधानसभा, और गुजरात की राजधानी आपकी गांधीनगर है। क्या है? गांधीनगर है। और आप देखेंगे कि आपके होम मिनिस्टर साहब वर्तमान अमित शाह साहब, मोदी साहब, प्रधानमंत्री साहब गुजरात से ही आते हैं। 1 मई 1960 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ, तो ये भी याद रखिएगा। स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों के नाम बनेंगे स्मारक, ये उपराज्यपाल बीके सक्सेना कह रहे हैं। हर गर्भवती महिला गरिमा की हकदार है, ये दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है। अगले 3 दिन रहेगी मौसम की मेहरबानी।
और चाइनीज ऐप से लोन लेने वालों से ब्लैकमेल मामले में 22 गिरफ्तार हुए हैं। अभी आप देखते हैं कि आसानी से ऋण उपलब्ध करवाने के लिए तरह तरह के आपके पास ऐड आते रहते हैं या आप देखते हैं कॉल आते रहते हैं, तो बच के रहिएगा उन पर। मिस कॉल कर उपभोक्ता बिजली सब्सिडी का चुन सकेंगे विकल्प। फर्जी वीजा पासपोर्ट बनाने वाले गिरोह के 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है ना जो दिल्ली, वहीं से आप देख रहे हो रहा है। मानहानि मामले में केजरीवाल सिसोदिया व योगेंद्र यादव बरी हुए हैं। ए राउज एवेन्यू कोर्ट ने अधिवक्ता सुरेंद्र शर्मा की मानहानि के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व आप नेता योगेंद्र यादव को बरी कर दिया है। अब आप देखते हैं कि योगेंद्र यादव अलग हो चुके हैं आम आदमी पार्टी से, लेकिन उस समय आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे। पढ़ने की आदत बढ़ाएगा इंडिया गेट्स रीडिंग अभियान। ए रीड ए थान का ऐसे होगा आयोजन। छात्र अपने अध्यापकों को अपना आदर्श मानते हैं और इसी कड़ी में रूम टू रोड द्वारा रोचक एवं सचित्र पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं जो छात्रों को अपनी तरफ खींचेंगे और इससे उनमें पढ़ने की प्रति रुचि विकसित करने में मदद मिलेगी। और अध्यापक भी छात्रों के साथ पुस्तकों का पाठन करेंगे एक तरह से, और जिसमें छात्र भी पुस्तकें पढ़ने के प्रति जागरूक होंगे। सभी निगम विद्यालयों में 1 सितंबर को सुबह 11 से लेकर 11:30 बजे के मध्य रीड ए थान का आयोजन कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। 8 सितंबर तक निगम की 1530 स्कूलों में चलेगा अभियान। 1 सितंबर को रीड ए थान के जरिए विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास निगम करेगा। धोखा देना ही कांग्रेस का चरित्र है, राजनाथ सिंह कह रहे हैं। हमारे रक्षा मंत्री हैं, आप सभी जानते हैं। और देखिए, कांग्रेस की अगर बात होती है तो आप सभी को मालूम है कि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है। पहले आप देखिए, देश को आज़ाद कराने के लिए एक संस्था के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, फिर आके जाकर आप देखेंगे पॉलिटिकल पार्टी बन गई। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। जज 50 मामले निपटाते हैं तो 100 और मुकदमे आ जाते हैं, ये हमारे कानून मंत्री कह रहे हैं। और आप देखिए, इसलिए मामलों की एक तरह से भरमार पड़ी हुई है हमारे न्यायालयों पर, और इसीलिए आप देखते हैं कि एक लंबा प्रक्रिया के चलती है और बड़ा मुश्किल चल रहा है। इसीलिए आप देखते हैं कि कहा जाता है कि अलग अलग न्यायालयों में अलग अलग तरह के केस देखे जाए, न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जाए। कहा मुकदमे काम करने के लिए तकनीक की मदद ले रही है सरकार। देश में लंबित मामलों की संख्या लगभग 5 करोड़ हो गई है और मध्यस्थता से कम होगा कोर्ट का बोझ, ये हमारे जस्टिस चंद्रचूड़ कह रहे हैं। ठीक है, यानी कि आप देखिए समझौता एक तरह से। अगर लोगों का न्यायपालिका पर से भरोसा उठा तो लोकतंत्र को खतरा होगा। अभी आप देखिए, किसी पर भी कुछ तरह का आरोप लगता है, किसी को फंसाने की बात होता है, तो वो कहता है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमें सुप्रीम कोर्ट से पर भरोसा है। अगर आप सोचिए कि अब न्यायपालिका पर ही भरोसा किसी को ना रहे तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र का मतलब कुछ भी नहीं रहेगा। अभी सरकार के खिलाफ आप लोग कुछ लिखते हैं, बोलते हैं, आपको उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद आपको एक उम्मीद तो रहती है कि आप न्यायपालिका जाएंगे, वो आपके साथ न्याय करेगी। अगर आप सोचिए कि न्यायपालिका ही खत्म हो जाए, भरोसा नहीं रहे लोगों को, तो क्या होगा। जैसे चुनाव आयोग आप देखिए, एक निष्पक्ष संस्था है, संवैधानिक संस्था है, और अगर आप सोचिए कि अगर उसी पर से भरोसा उठ जाए तो चुनाव करने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, और आप देखिए लोग वोट भी नहीं डालने जाएंगे। शिक्षा की फैक्ट्रियों से हो रहा है डिग्री और मानव संसाधनों का अवमूल्यन, ये CGI साहब कह रहे हैं हमारे। विधायकों ने अनुपस्थिति के कारण बताए, ये आप देखिए कि जो झारखंड में विधायक क्या रहे हैं, अनुपस्थित रहे, उन्हीं की बात हो रही है। केंद्र देगा विशेष अनुमति, तेजी से हथियार खरीदेंगे सुरक्षा बल। अब आप देखिए, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी हों तो हमें रक्षा क्षेत्र पर भी ध्यान देना होगा। PM श्री की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के स्कूल। अब आप देखिए, हमारी केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शनिवार को शिक्षा सहयोग को मजबूती देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और PM श्री स्कूल खोले जाएंगे, तो उन्हीं की बात हो रही है। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक कल आज भोपाल पहुंच जाएंगे शायद, यानी कि आप देखिए कि आपका मध्य प्रदेश की बात हो रही है। भोपाल इसकी राजधानी है। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान से लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। 1 नवंबर सन 2000 में इसे अलग कर दिया गया था। इससे अलग करके छत्तीसगढ़ नया राज्य बना था।
और जब तक मध्य प्रदेश का हिस्सा था छत्तीसगढ़, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था मध्य प्रदेश। अब आपका दूसरे नंबर पर आता है शिवराज सिंह चौहान, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। दलाई लामा को भारत रत्न दिए जाने की मांग की जा रही है। या तिब्बत पर सर्वदलीय भारतीय संसदीय मंच ने एक केंद्र से दलाई लामा को भारत रत्न देने की मांग की है। भारत रत्न आप जानते हैं कि हमारा सर्वोच्च एक तरह से अवार्ड है, और आप देखेंगे कि पहली बार 1954 में शुरू हुआ था। और आपको मालूम होगा कि पहली बार ये किसे दिया गया था? सी राजगोपालाचारी, एस राधाकृष्णन को और सीवी रामन साहब को। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। मिथिला मखाना को मिला जीआई टैग। केंद्र सरकार ने शनिवार को मिथिलांचल की बड़ी मांग पूरी कर दी है और इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण उत्पाद मखाना को जीआई टैग भौगोलिक उत्पादन उपदर्शन रजिस्ट्री जारी की है। तो ये भी याद रखिएगा, एक तरह से आपको ये टैग मिल गया है ना। स्पाइस जेट के पायलट का लाइसेंस निलंबित। स्पाइस जेट के एक विमान के खराब मौसम में हिलने डुलने और इस दौरान कई यात्रियों के घायल होने की घटना को नागर विमानन महानिदेशालय ने एक गंभीरता से लिया है। और आप देख रहे हैं कुछ समय से स्पाइस जेट में काफ़ी खराबी देखने को मिल रही है। एयरलाइन है ना स्पाइस जेट, उसी की बात हो रही है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 9 फरवरी 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ये भी याद रखिएगा आप लोग। CUET अंडर ग्रेजुएट की शुरुआत 15 जुलाई से होगी और कल्याण योजनाओं से गरीबों को मिलती है सहायता, ये द्रमुक कह रही है। अभी आपने देखा होगा कि मुफ्त की रेवड़ी चर्चा में बनी हुई है, तो उसी की बात हो रही है। अभी यही क्लियर नहीं हो पाया कि मुफ्त की रेवड़ी की परिभाषा क्या है, कहते किसे है। अगर आप देखिए, कहा जा रहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य को, आम लोगों की ज़रूरतों को अगर मुफ्त की रेवड़ी में गिना जाता है तो कहते हैं कि ये मुफ्त की रेवड़ी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि कई देश दुनिया के ऐसे हैं जो विकसित हैं और अपने यहाँ के लोगों को मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध करवाते हैं। और आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो तमिलनाडु में आप लोगों को देखिए इस पार्टी की काफ़ी मजबूत है। और तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। और इसकी सीमा आप देखिए केरल से लगती है, कर्नाटक से लगती है और आंध्र प्रदेश से लगती है। MK स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आप देखेंगे कि विधानसभा में यहाँ 234 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ 3000 करोड़ रुपए की लागत से ग्वालियर आगरा के बीच बनेगा 6 लेन एक्सप्रेस वे। ये 160 किलोमीटर लंबा होगा। हरियाणा में पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं GT रोड के ढाबे, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड करे समानांतर कार्रवाई। NGT ने राज्य के मुख्य सचिव को दिए ऐसे ढाबे बंद कराने के निर्देश। 1 माह के भीतर बैठक कर समस्या का स्थायी समाधान करने को कहा गया है। NGT की बात होती है, NGT, तो आपने देखा होगा कि इसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात हो रही है। और इसकी स्थापना आप सभी जानते हैं कि 5 मई 2010 में हुई थी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। अक्टूबर, देखिए पहली बार ये आया था 5 मई 1910 में, लेकिन इसका अगर हम लोग स्थापना की स्थायी स्थापना की बात करें तो अक्टूबर 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए इसके बारे में भी याद रखिएगा। और हरियाणा के बारे में अगर आप लोग जानना चाहें तो देखिए हरियाणा है, इसकी चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। क्या है? चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है। और आप देखेंगे विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं। 1 नवंबर 1966 में इसे
राज्य बनाया गया था। एक कार्टून देखते रहा करिएगा, नई शराब नीति, पुरानी शराब नीति और मनीष सिसोदिया फंस गए हैं। तो इस तरह के कार्टून कई परीक्षाओं में पूछ लेता है, उन पर कुछ शब्द लिखने के लिए कहा जाता है, तो उन्हें भी देखते रहा करिएगा। राजनीति से दूर दोस्तों के बीच सक्रिय है कैप्टन अमरिंदर सिंह। ये आप सभी को मालूम है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले कांग्रेस के लीडर, एक दिग्गज नेता हुआ करते थे, लेकिन उन्हें आपने देखा होगा कि पंजाब के मुख्यमंत्री थे और फिर उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया था। उसके बाद चरण सिंह चन्नी आए, उसके बाद आप देखिए इन्होंने पार्टी छोड़ दी, बीजेपी के साथ गठबंधन किया, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। और आप देखिए कि पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, अभी भगवंत मान मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत मिला था। और आप देखेंगे कि पंजाब में 117 सीटें हैं विधानसभा में, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो उन्हीं की बात हो रही है, ठीक है। पार्टी मुझे दरी बिछाने को कहेगी तो मैं वह भी बिछाऊंगा। ये आप देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय जो एक तरह से पुनर्निर्माण का काम, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, भारत का संसद भाजपा का यानी कि बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड, इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को हटा दिया गया है, इसमें नहीं रखा है। तो उसी को लेकर बात हो रही। नितिन गडकरी को हटा दिया गया और शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया। तो आप देखिए इन्हें 2022 में आप देखिए इनने, अमरिंदर सिंह ने एक पार्टी भी बनाई थी, ठीक है, पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी। और इससे पहले भी आपको मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस से अलग हो चुके हैं, लेकिन इन्हें खास सफलता नहीं मिली है। बिहार में सत्ता गंवाने के बाद होश संभाल रही है भाजपा बीजेपी। 2047 के अमृतकाल में विकसित भारत विश्व के सामने होगा, ये आप देखिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं, जेपी नड्डा साहब। सिद्धारमैया के काफिले पर हमला मामले में 16 गिरफ्तार हुए हैं। एक कर्नाटक की बात हो रही है, विपक्ष के नेता हैं और कांग्रेस के लीडर हैं। देखिए कर्नाटक की बात होती है तो बेंगलोर इसकी राजधानी है। और आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ भी आने वाले समय में कर्नाटका में भी चुनाव हैं, आपके क्या हैं, चुनाव हैं। और बसवराज मुंबई अभी यहाँ के सीएम साहब हैं, मुख्यमंत्री साहब हैं। विधानसभा में आप देखेंगे 224 सीटें हैं, विधान परिषद में आपकी 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। गोवा हो, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो और केरल, इन सभी राज्यों से इसकी सीमा लगती है। क्या लगती है? सीमा लगती है। गुजरात में 2 वरिष्ठ मंत्रियों से वापस लिए गए अहम विभाग। अब आप देखिए गुजरात में भी चुनाव है तो उठापटक चलेगी। कोलकाता के बाद अब मालदा में भी लगे अभिषेक की तस्वीर वाले पोस्टर। ये आप देखिए कि दावा 6 महीने में नई और सुधरी हुई तृणमूल आएगी अस्तित्व में। इन पोस्टरों में भी नहीं है ममता बनर्जी की तस्वीर, इससे पहले कोलकाता में लगे थे। ये आपको मालूम होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, वेस्ट बंगाल, और कोलकाता इसकी राजधानी है। आपको मालूम होगा कि ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा हो, झारखंड हो, बिहार हो, सिक्किम हो और असम हो, इन सभी राज्यों से इसकी सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखेंगे कि नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश से लगती है। और ममता बनर्जी के भतीजे हैं आप देखेंगे अभिषेक बनर्जी। और यहाँ विधानसभा की सीटों की बात करें, पश्चिम बंगाल में तो 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें आपको देखने को मिलेगी। बीएमसी पर भाजपा सिंधी गुट का भगवा झंडा फहराएगा, ये फडणवीस कह रहे हैं। और महाराष्ट्र की बात हो रही है, बीएमसी के चुनाव होना है ना अभी, मुंबई महानगर पालिका की, तो उसी की बात हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया में थोड़ा विलंब, दूरगामी उपलब्धियों के लिए याद किए जाएंगे राजीव गांधी। आप सभी जानते हैं कि 78वीं जयंती मनाई गई कल राजीव गांधी की, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। और आप देखेंगे कि तकनीक के क्षेत्र में काफ़ी उनका योगदान रहा है। और आप देखेंगे उनकी हत्या कर दी गई थी। और राहुल गांधी और आप सभी जानते हैं कि प्रियंका गांधी उन्हीं के पुत्र पुत्री हैं। मुफ्ती सईद और आज़ाद कैसे लड़ते रहे अन्य राज्यों से चुनाव। ये आप देखिए जम्मू कश्मीर के हैं दोनों, और बाकी राज्यों से आप देखिए चुनाव लड़ते रहे हैं। लेकिन अभी जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होना है, तो बाहरी लोगों को आप देखिए कहा जा रहा है कि वहाँ रहने वालों को क्या मिलेगा, वोट देने का अधिकार। तो उसी पर आप देखिए कि घमासान मचा हुआ है।
पहले आपको मालूम होगा कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर पूरा एक हुआ करता था और पूर्ण राज्य था एक तरह से। 370 और 35 से लागू थी यहाँ, और कहते थे कि अलग से ही संविधान था। बहुत सारे ऐसे प्रावधान थे जो बाकी राज्यों में लागू होते थे लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। लेकिन 2019 में आप देखते हैं कि 370 हो या 35 से दोनों हटा दिए गए और दो भागों में बांट दिया गया जम्मू कश्मीर को। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है और जम्मू कश्मीर भी आपका केंद्र शासित प्रदेश है। और आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में लेकिन दिल्ली की तरह आपकी विधानसभा होगी, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। विकार के पदभार ग्रहण से भी समर्थकों की दूरी। जम्मू कश्मीर के नए प्रधान विकार रसूल ने शनिवार को पदभार संभाला हुआ है। चलिए, यहाँ चुनाव है तो आइएगा अब क्या होता है, ठीक है, देखने को मिलेगा। हिमाचल में अवैध खनन के चलते 93 साल पुराना रेलवे पुल बहा। और अवैध खनन कहने का मतलब होता है कि आप देखिए कानून के विरुद्ध जाकर, और इसमें आप देखते हैं कि अधिकारी और नेता शामिल होते हैं। पंजाब में भी आपने देखा है, हरियाणा में भी देखा है। अंग्रेज सरकार ने 3 वर्ष में बनाई थी कांगड़ा घाटी रेल लाइन और 1926 में शुरू हुआ नैरोगेज रेल मार्ग का काम। 1 अप्रैल 1929 को शुरू हुआ था रेल यातायात। आप लोग बताइएगा कि हमारे देश में पहली बार रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी, कौन से सन में चली थी? एक गूगल बाबा पर आप लोग सर्च कर सकते हैं, बताइएगा। दही हांडी कार्यक्रम में शामिल हिंदू युवतियों से मुस्लिमों ने की छेड़छाड़। ये अलीगढ़ की बात है। देखिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। दही हांडी महोत्सव के दौरान मुंबई में 222 गोविंदा घायल। बेंगलुरु में फिर रद्द हुआ मुनव्वर फारूकी का शो। एक कॉमेडियन है, आप सभी जानते हैं। मां बनी अभिनेत्री सोनम कपूर, इंस्टाग्राम पर दी जानकारी है। अब देखते हैं, अनिल कपूर की बेटी है। अलवर हिंसा मामले में ज्ञानदेव आहूजा ने दिया विवादास्पद बयान। राजनीतिक उठापटक या राजनीतिक फायदा के लिए कुछ भी होता रहता है। जोमेटो के विज्ञापन में महाकाल थाली पर उठ खड़ा हुआ विवाद। जोमेटो आप देखते होंगे, खाना आप लोग मंगाते होंगे, उसी की बात हो रही है। जुलाई 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। ममता बनर्जी ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए हमें फंसाया है, ये इरफान कह रहे हैं। और राजस्थान में SC एक्ट में फंसाए जाने पर CA ने आपको बता चुका हूँ जान दी है। और झारखंड के पूर्व राज्यपाल सैयद सिफ्ते रजी का डेथ हुई है। ये झारखंड असम के पूर्व राज्यपाल भी रहे हैं, ठीक है। ये आप देखेंगे, आप लोगों को देखने को मिलेगा। इनका जन्म रायबरेली उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे 7 मार्च 1939 को हुआ था। उन्होंने 1969 में यूपी में यूथ कांग्रेस ज्वाइन की। 1971 में इसके अध्यक्ष बने। 1973 तक यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1980 से 1985 तक राज्यसभा सदस्य रहे। और राज्यसभा सदस्य की बात होती है तो आप देखते हैं कि आपके विधायक होते हैं ना, जो वही चुनाव करते हैं राज्यसभा सदस्य के लिए। अगर आपको राज्यसभा सदस्य बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए। अधिकतम कोई समय उम्र की सीमा नहीं रखी गई है। और विधायकों का चुनाव आप देखते हैं कि डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र भी 18 साल हो चुकी है तो आप लोग भी वोट डालने जाते होंगे। और विधायक बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। यहाँ भी अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है। और फिर 1980 से 1984 तक उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव रहे। और उन्हें कांग्रेस ने दूसरी बार 1988 से 1992 तक और तीसरी बार 1992 से 1998 तक राज्यसभा का सदस्य बनाया था। इनकी डेथ हुई है। बयानबाजी पर दिग्विजय सहित 5 पर केस। ये राजस्थान के जालोर जिले में सुरान गांव में शिक्षक की पिटाई से 9 वर्षीय दलित बच्चे इंद्र की मौत के मामले में ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आप देखते हैं ना दिग्विजय सिंह, उन्हीं की बात हो रही है। और आप देखिए बहुत हद तक उन्हें कांग्रेस को उनके बयानों से आप देखिए नुकसान भी देखने को मिलता है। जम्मू में मां वैष्णो की देवी यात्रा प्रभावित हुई है वर्षा से, मानसून से। मुस्लिम विधान से प्रताड़ित भाजपा नेता ने दीवार पर लिखा पलायन करूंगा। ये उत्तर प्रदेश की घटना है। उत्तर प्रदेश में ही इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। देख लीजिए, राजनीति की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण है। लखनऊ इसकी राजधानी उत्तर प्रदेश की, इसकी सीमा नेपाल हो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नई दिल्ली से लगती है।
सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की। यहाँ आप देखेंगे विधानसभा में 403 सीटें, विधान परिषद में 100 सीटें, राज्यसभा में आपकी 31 सीटें, लोकसभा में आपकी 80 सीटें देखने को मिलेंगी। और आप देखिए सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री यहीं से निकले हुए हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री को देख लीजिए, मोदी साहब को, इनका संसदीय क्षेत्र बनारस है। अभी आपने देखा होगा कि एक बस हादसा हुआ था, उसमें हमारे जो आईटीबीपी के जवान थे वो घायल हुए थे, कुछ शहीद भी हो गए थे। तो एम्स में भर्ती आईटीबीपी जवानों से मिले हमारे होम मिनिस्टर साहब, कौन, अमित शाह साहब। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की बात हो रही है, उसी के जवान। 1962 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आईटीबीपी की। संक्रामक वायरस लंपी स्किन की चपेट में कई राज्यों के मवेशी है और 50% पशुओं के रोगग्रस्त होने का अनुमान, घट रहा है दूध का उत्पादन। और इस रोग की कोई दवा नहीं है। वैकल्पिक गोट पॉक्स वैक्सीन की एडवाइजरी जारी की गई है। और आप देखते हैं पहले गुजरात में सबसे पहले ये देखने को मिला था, ठीक है। और गायों के लिए आप देखिए ये सबसे ज़्यादा प्रभावित है, ये सबसे ज़्यादा प्रभाव देख रहा है इसका। आतंकी नेटवर्क में महाराष्ट्र और दिल्ली से 2 और गिरफ्तार हुए हैं। एक कनाडा में बैठे गैंगस्टर लखवीर सिंह पाकिस्तान के बैठे खालिस्तानी आतंकियों के साथ मिलकर 16 अगस्त को सब इंस्पेक्टर दिलबाग सिंह की बोलेरो को आईईडी लगवाकर उड़ाने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। पुलिस ने आईईडी बरामद कर 24 घंटे के भीतर हरपाल सिंह और फतेहदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने आईईडी फिट करने वाले दोनों आतंकियों के नाम भी बताए। तो इसमें भी याद रखा करिएगा आप लोग, आईईडी क्या होता है। ये आप देखेंगे कि विस्फोटक सामान ही होगा, इसे आप लोग हिंदी में कहते हैं काम चलाऊ विस्फोटक युक्ति, ठीक है। आतंकियों के निशाने पर पंजाब के नेता। तमिलनाडु में आतंकी संगठन बनाने की फिराक में थे 4 युवक। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट और अलकायदा से संबंध रखने वाले। ये आप देखिए हमारे पड़ोसियों से इस तरह के जुड़कर लोग करते रहते हैं। पूंछ में मदरसे सहित 4 ठिकानों पर एसआईए और पुलिस के छापे, यानी कि राज्य जांच एजेंसी की बात हो रही है, ठीक है। एलओसी पर बारूदी सुरंग में हुए विस्फोट में कैप्टन घायल। जम्मू के रजौरी जिले की बात हो रही है। इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं यहाँ इस क्षेत्र में, आप सभी जानते हैं, ठीक है। आए दिन आप देखते हैं, सुनते रहते हैं इस तरह की घटनाओं के बारे में। मुंबई एयरपोर्ट पर महिला यात्री के पास से 500 ग्राम कोकीन जब्त किया गया। सीना बोरा हत्याकांड में श्याम वर को जमानत। सीना बोरा की हत्या मामले में आप देखिए आरोपित से सरकारी गवाह बने श्याम राय को बॉम्बे हाईकोर्ट ने शनिवार को ये क्या दे दी है, जमानत दे दी है, ठीक है। कश्मीरी हिंदुओं पर ग्रेनेड हमले में शामिल 2 आतंकी दबोचे गए। मवेशी तस्करी की काली कमाई का नेपाल में हुआ था निवेश। ये आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में अभी जो टीएमसी के नेता पकड़े गए उन्हीं की बात हो रही है। आदिवासी की हत्या मामले में 12 आरोपितों की जमानत रद्द की गई है। अमेजन के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। हिंदू जन जागृति समिति ने भगवान कृष्ण और राधा की आपत्तिजनक तस्वीर को लेकर, अमेजन आप देखते हैं कि एक ऑनलाइन आप लोग खरीदते होंगे, ई कॉमर्स कंपनी है अमेजन, इसके बारे में याद रखिएगा। तो उसी की बात हो रही है, कंपनी ना अमेजन। और 5 जुलाई 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। यूएस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। घर के बाहर नशे में धुत युवक को हुड़दंग से रोका, 2 भाजपा नेता से मारपीट, मौत। पंजाब की बात है। तमिलनाडु से गायब हुई कभी समंदर की मूर्ति अमेरिका में मिली। जूनियर की रिपोर्ट पर रेलवे में अफसरों को मिलेगा प्रमोशन। ये आप देख लीजिए, यहाँ बिचौलियों की नहीं गलती दाल। झारखंड में ये आप देखने को मिलेगा। ग्रामीण आर्थिकी के आधार को सशक्त करेगी पैक्स।
प्राथमिकी कृषि साख समिति यानी कि पैक्स ग्रामीण क्षेत्रों में बनी ऐसी सहकारी समितियां हैं जो छोटे व सीमांत किसानों को ऋण उपलब्ध कराकर स्वावलंबन को सशक्त बनाती है। और पैक्स काफ़ी पहले से देश में कार्य कर रही है, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इन्हें लेकर बड़ी योजना बनाई है। उद्देश्य है किसानों की आय दोगुनी कर ग्रामीण आर्थिकी का आधार मजबूत करना। और आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात की थी, लेकिन नहीं हो पाई अभी तक। सस्ता उर्वरक धान का अधिक दाम, ये बिहार में 2 दशक पहले नेहुआ पंचायत का पैक्स में ये आई थी। इस तरह की छोटी छोटी समितियां काम करती रहती हैं। शिक्षा के लिए भी मिलता है यहाँ ऋण। इस पैक्स में है बैंकिंग का अनोखा सिस्टम, छोटे किसानों का बड़ा सहारा है। देखिएगा, पढ़ती रहिएगा। दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे के मध्य आई कोठी तो खिसकाने लगे, ये आप देखिए कि ये काफ़ी अभी वायरल भी हो रही थी। ठीक है, जैक व लोहे की रोलरों की मदद से शिफ्ट की जा रही है 1.25 करोड़ रुपए की लगाव से बनी हुई ये कोठी। तीव्र होगी राम मंदिर के निर्माण की गति। ये आप सभी जानते हैं कि अयोध्या की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश में है। और पहले आप देखिए लंबे समय तक इस पर विवाद चला, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को लेकर। फिर सुप्रीम कोर्ट ने आपने देखा है फैसला सुनाया था। ठीक है, आप देखेंगे मध्य मैसूर व तुंगनाथ धाम में सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर अर्थदंड। अमरनाथ श्रद्धालुओं की जम्मू कश्मीर में असली ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये सिन्हा कर रहे हैं, यहाँ के उपराज्यपाल हैं, आप सभी जानते हैं मनोज सिन्हा। ठीक है, और आप देखेंगे INS तारनी फोर्ट लुइस मॉरिशस के लिए रवाना हुई है। ये भारतीय नौसेना की आप देखिए अभी ये युद्धाभ्यास होना है ना, उसी को लेकर आप देख रहे हैं बात हो रही है। ठीक है, और मंदिर से लौटते समय मजदूरों को रास्ते में मिला 10 लाख रुपए की कीमत का हीरा। ये मध्य प्रदेश के पन्ना में ही हो सकता है। और आप देखते हैं कि पन्ना जिला है मध्य प्रदेश का, हीरा के लिए ये प्रसिद्ध है। भारत के विकसित राष्ट्र बनने की राह। ये भारत राष्ट्रवाद के साथ ऐसा कोई वातावरण निर्मित करके ही प्रगति कर सकता है जिसमें सभी अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों के प्रति भी सजग हों। ये आपको मालूम होगा, देखिए कि संविधान के भाग 3 में आपको मौलिक अधिकार मिले हुए हैं और संविधान के भाग 4 का में आपको मौलिक कर्तव्य मिले हुए हैं। तो आपको कुछ मौलिक अधिकार भी हैं तो कुछ कर्तव्य भी हैं। और आप सभी को मालूम है कि जैसे मान लीजिए आपको बोलने की आज़ादी मिली हुई है संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत, तो आप देखिए ऐसा भी कुछ मत बोलिए आप लोग कि आप देखिए कि किसी और को नुकसान हो उससे, या आप देखिए आपको आंदोलन करने की आज़ादी मिली हुई है तो आप आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी मत करिए कि आप सरकारी संपत्ति को तोड़ फोड़ करने लगें। और अभी प्रधानमंत्री साहब ने आपने देखा है कि क्या कहा है, विकसित देश बनाने की बात हुई है, तो उसी को लेकर बात हो रही है। लेकिन एक बात क्लियर है, आप सभी जानते हैं इस बात को कि बड़ी सारी समस्याएं खड़ी हुई हैं। शिक्षा देख लीजिए, गरीबी देख लीजिए, स्वास्थ्य देख लीजिए, तमाम समस्याएं जब तक ये समाप्त नहीं होती हैं, भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता है, तब तक आप देखिए कि हम लोग विकसित बड़ा मुश्किल हो सकते हैं बनने में, बड़ा परेशानी आ गई। और आप देखिए कि अभी लोकतंत्र होने पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा होता रहता है। आप देखते हैं लोकतंत्र सूचकांक आता है, उसमें हम लोग नीचे से टॉप कर रहे होते हैं और हम लोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने की दम भरते हैं। ये आर्टिकल जरूर पढ़ा करिएगा और आप देखेंगे आपको सिविल सर्विस में इससे मुख्य परीक्षा में भी फायदा होगा और आप देखेंगे निबंध भी आप लोग लिखेंगे तो वहाँ भी फायदा होगा। पुस्तक वितरण की रेवड़ी संस्कृति। वर्तमान में जो मुफ्त मिलता है भविष्य में उसके लिए हम भारी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन आप देखिए कि मुफ्त रेवड़ी की परिभाषा तो होनी चाहिए कुछ। अब आप देखिए शिक्षा को अगर मुफ्त रेवड़ी में जोड़ दें तो मुझे लगता है ये तो नहीं हो सकता है ना। तो चलिए हास्य व्यंग है, इसे भी पढ़िएगा आप लोग और आप लोग बता सकते हैं कि अपनी राय जरूर दिया करिएगा। देश में पंजीकृत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की संख्या, यहाँ भी एक अच्छा कॉलम लिखा जाता है, कष्ट। जो लोग थोड़ा कष्ट झेल लेते हैं उनका जीवन बन जाता है और दुनिया उन पर सत्कार करती है। तो देखा करिए, इसे भी देख लीजिएगा। ठीक है, लंबित मुकदमों का बोझ। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने यह भी सही कहा है और हर कोई कह रहा है, आप देखिए, और इसीलिए आप देखते हैं प्रश्न चिन्ह खड़ा रहता है। इसे भी देखिए, इससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं इस तरह के। मंत्रियों का निर्देश, ये आप देखिए कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिया है कि वो पायलट कारों और लाल बत्ती का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें।
बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये आप देखिए निर्देश दिया है। और वीआईपी कल्चर अगर ख़त्म होता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप सभी जानते हैं कि देखिए एक मंत्री जी विधायक जी निकलते हैं तो उनके पीछे 10-50 गाड़ी निकल जाती हैं और आप देखते हैं ट्रैफिक किस तरह से जम जाता है। तैरने वाले पत्ते से स्वच्छ ईंधन, कृत्रिम पत्ते सूर्य के प्रकाश और पानी से स्वच्छ ईंधन उत्पन्न करते हैं, इनका उपयोग समुद्र में किया जा सकता है। और आप देखिए कि बाकी आप सभी जानते हैं नवीकरणीय ऊर्जा पर भी ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि आपका कच्चा तेल हो या फिर आप देखिए डीजल पेट्रोल हो, ये आप देखिए कोयला हो, एक समय तक चलेंगे और इन्हें बनने में हज़ारों साल लगते हैं और ख़त्म होने में कितना वक्त नहीं लगता है। तो आप देखिए कि जल से ऊर्जा, वायु से ऊर्जा, पवन से ऊर्जा, धूप से ऊर्जा, सूर्य भगवान से ऊर्जा, इनसे ऊर्जा बनाने की बात हो रही है, क्योंकि आप देखिए बिना ऊर्जा के अब जीवन भी संभव नहीं है, इतना हम लोग निर्भर हो चुके हैं। इन्हें भी पढ़िएगा। और हम में से कई लोगों का रहता है कि न्यूज़पेपर कहाँ मिलेगा, बहुत कम फीस लगती है, कम चार्ज लगता है। इसकी मेन साइट पर जाकर आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं वहाँ जाकर, ठीक है। बहिष्कार की मकर जाल में बॉलीवुड, किसी भी क्षेत्र में विषय वस्तु से संबंधित विसंगतियों के संदर्भ में आजकल इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों की जबरदस्त प्रतिक्रिया सामने आती है। और सीधी सी बात है, ये आर्टिकल आपका जो आप देख रहे हैं कि बहिष्कार होता है मूवियों का बॉलीवुड में, उसी की बात हो रही है। अब आप देख लीजिए कि लाल सिंह चड्ढा और एक आपकी आई थी रक्षाबंधन मूवी, एक आप देखिए अक्षय कुमार की है और एक आप देखिए किसकी है, आमिर खान की है, शायद आमिर खान की है। और आप देखिए दोनों फ्लॉप हो गई एक तरह से, कमाई जितनी आप देखिए लागत लगी है उससे आधी कमाई नहीं हुई है। तो आप देखिए कि ये मुझे लगता है कि आप सभी जान रहे हैं कि अब बॉलीवुड पिट चुका है और इनकी हरकतों के कारण। दूसरी तरफ आप देखिए साउथ की देख लीजिए आप लोग कितनी कमाई कर रही हैं, और साउथ के हीरो एक्टर्स को देख लीजिए आप लोग, तो उसी को लिखा गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं, जरूर पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। और आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी साहब, योगी आदित्यनाथ साहब, कई राज्यों ने आप देखिए टैक्स फ्री की प्रचार किया कई मूवियों का, कई एक्टर की मूवियों का, लेकिन फिर भी फ्लॉप हो गई। तो जनता भी अब समझदार होती जा रही है। एक खरी खरी तंज कह लीजिए, अंतरात्मा की आवाज़, पिछले दिनों अंतरात्मा की आवाज़ ही बहुत अधिक चर्चा में रही है। और ये वैसे आप देखिए चुनावों में ज़रूर रहता है, जब राज्यसभा चुनाव हो या आप देखिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव हो। हमारे देश में एक बार ही आप देखिए कि अंतरात्मा की आवाज़ ने राष्ट्रपति का चुनाव किया है, बाकी तो आप देखते हैं कि अंतरात्मा की आवाज़ दब जाती है। विश्व के प्रमुख युद्धों का आख्यान, रूस यूक्रेन के बीच कई माह से युद्ध चल रहा है, देख लीजिए आप लोग, ये आपको यूक्रेन देखने को मिलेगा, ये रूस देखने को मिलेगा, ये हमारा प्यारा भारत है, और इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। तो इस पुस्तक को आप लोग ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। भारत की सौम्य शक्ति का प्रभाव, जो लोग विदेशी संस्कृति का गुणगान करते हैं और लोकतंत्र को विदेश से उपज मानते हैं, उन्हें यह पुस्तक कड़ी चुनौती पुस्तक करते हुए भारत को सौम्य शक्ति के प्रभाव का आकलन करना चाहिए। और आप सभी जानते हैं, देखिए लोकतंत्र की बात कर लीजिए, राजनीति की बात कर लीजिए, रणनीति की बात कर लीजिए, हमारे आप देखिए 1000 सालों पर आप जाइए, चाणक्य के बारे में पढ़िए आप लोग, गौतम बुद्ध के बारे में पढ़िए आप लोग महावीर स्वामी के बारे में पढ़िए आप लोग, उन्होंने शुरू कर दी थी ये सब, जो बाकी देश ने दुनिया ने आप देखिए कि बाद में अपनाई, वो हमारे पहले पूर्वज अपना के चले गए। तो हम लोग कहीं नहीं कह सकते हम लोग पीछे रहे। रसिक प्रिय और लोकप्रिय के मध्य की उजाला, अनेक उस्तादों के साथ गुनी और रसिक समाज की चर्चा से सजी हुई महफिल, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत व उसके साथ उनके कहों से स्पंदित एक बेजोड़ ग्रंथ है, जो किसी इतिहास की पुस्तक से कम नहीं है, ठीक है। ये देखिएगा, पढ़ लीजिएगा, पुस्तक खरीदना हो तो खरीद सकते हैं, दिलचस्पी है तो। बिजली ग्राहकों को नए विधेयक में सर्वोच्च प्राथमिकता, बिजली सचिव कह रहे हैं हमारे। पिछले दिनों लोकसभा में पेश बिजली संशोधन विधेयक 2022 का लगभग सभी विपक्षी पार्टियों का विरोध कर रही हैं, और बिजली क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक व इंजीनियर की तरफ से इसका विरोध हो रहा है। विधेयक में प्रस्तावित जिन प्रावधानों को लेकर विरोध हो रहा है, उनके बारे में दैनिक जागरण विशेष संवाददाता इन्होंने लिखा है, इससे भी आप लोग पढ़िएगा। और एक बात और आपको बता दूं, और कहा जा रहा है कि ये आधारहीन है। विधेयक का कहने का मतलब होता है कि देखिए, आप जानते हैं कि कोई कानून बनता है, लोकसभा राज्यसभा में आता है, उस पर चर्चा होती है,
ये अलग बात है कि जब सत्ता में जो पार्टी होती है उसके पास भारी बहुमत होता है तो ज़्यादा चर्चा भी नहीं होती। और लोकसभा राज्यसभा में जब तक रहता है उसे प्रस्ताव कहते हैं, बिल कहते हैं। जैसे ही आप देखते हैं कि दोनों जगह से पास होता है, राष्ट्रपति साहब की सहमति मिलती है, हस्ताक्षर होते हैं, वो कानून बदल जाता है, अधिनियम हो जाता है। पीएफ का ये आप देखेंगे इक्विटी बोनस बोनंजा, ये आप देखिए कुछ दिन पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की बात हो रही है उसी से। पीएम गति शक्ति प्लान से लागत घटाने में मदद मिलेगी, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाओं को योजनाबद्ध तरीके से विकसित करने में लागत वृद्धि को रोकने में मदद होगी इससे। एयर इंडिया ने 24% घरेलू उड़ानें शुरू की है। किसने? एयर इंडिया ने। एयरलाइन है ना, उसी की बात हो रही, एयर इंडिया। और 1932 में इसकी स्थापना हुई थी, मुंबई में जेआरडी टाटा ने की थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। एसीसी और अंबुजा सीमेंट के लिए ओपन ऑफर 26 से। ये आप देखें, निर्यात बढ़ाने में जुटा भारत। लैटिन अमेरिका के 3 देशों की यात्रा पर जाएंगे हमारे विदेश मंत्री। निर्यात कहने का मतलब होता है, देखिए हम लोग किसी देश को कुछ भेज रहे हैं। आयात का मतलब होता है हम लोग कुछ खरीद रहे हैं। त्योहारी सीजन में बढ़ेगा उत्पादन, वित्त मंत्रालय कह रहा है। जून में 7.5% बढ़ा घरेलू खनिज उत्पादन। 75 घंटे का महापड़ाव समाप्त, अब दिल्ली में तय होगी आगे की रणनीति। इस संयुक्त किसान मोर्चा आप देख रहे हैं जो धरना आंदोलन कर रहा है, उसी की बात हो रही है। कोरोना के 13,000 नए मामले मिले और 36 की मौत। ये आप देखिए, कोरोना अभी गया नहीं है तो ध्यान रखिएगा इस पर भी। बिहार में सिविल कोर्ट के मुख्य द्वार पर सब जज के आदेशपाल की हत्या, देख लीजिए। केरल के विश्वविद्यालयों में हुई नियुक्तियों की होगी जांच, आरिफ मोहम्मद कह रहे हैं, केरल के राज्यपाल हैं। और केरल आप देखेंगे दक्षिण भारत में देखने को मिलेगा, लेकिन आप सभी जानते हैं कि केरल, कोई भी रिपोर्ट आती है तो केरला उसमें टॉप पर देखने को मिलता है। शिक्षा के मामले में देख लीजिए, स्वास्थ्य के मामले में देख लीजिए, चाहे आप लोग महिलाओं की स्थिति के मामले में देख लीजिए, लिंगानुपात के मामले में देख लीजिए। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। इसकी सीमा आप देखिए कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 141 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीट देखने को मिलेगी। कितनी? 20 सीट देखने को मिलेगी। ये आप देखेंगे कि वरवर राव को मुंबई छोड़कर न जाने का आदेश दिया गया। ये आप लोगों को मालूम होगा, एल्गार परिषद माओवादी मामले में आरोपित हैं। ये हस्तशिल्प और हथकरघा का बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा महाकुंभ प्रयागराज में, ठीक है। सोनेवाल ने चाबहार बंदरगाह के विकास कार्यों का लिया जायजा। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि चाबहार बंदरगाह का निर्माण हम लोग कहाँ कर रहे हैं? ईरान में कर रहे हैं। देखिए ये है आपका ईरान। यहाँ से क्या रहेगा कि इससे हम लोग यहाँ कनेक्टिविटी रख पाएंगे, अफगानिस्तान हो, तुर्कमेनिस्तान हो, किर्गिस्तान हो, कजाकिस्तान हो। क्योंकि पाकिस्तान से हमारे संबंध ठीक नहीं है। अगर पाकिस्तान से होते तो हम लोग आसानी से यहाँ जा सकते थे, ठीक है। रूस ने यूक्रेन के परमाणु संयंत्र के करीब दागी मिसाइल में 12 घायल। इनका कब खत्म होगा आप देखिए, दुनिया भी नहीं सोच सकती है। और आप देखिए कि सबसे ज़्यादा इसका नुकसान यूक्रेन को झेलना पड़ रहा है, लेकिन रूस को भी ये मालूम नहीं था कि इतने समय तक आप देखिए सामने टिक पाएगा। पाकिस्तान में कोई निवेश नहीं ला सका। ये आप देखिए CPEC यानी कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा शुरू करने की करीब 1 दशक बाद की बात हो रही है। इसको लेकर हम लोगों ने विरोध भी किया था, क्योंकि हमारा जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा POK जिसे आप लोग बोलते हैं, उस पर पाकिस्तान कब्जा किए, वहाँ से ये होकर गई है। 2014 में आप देखेंगे राष्ट्रपति शी जिनपिंग, चाइना के राष्ट्रपति है ना, इनकी इस्लामाबाद यात्रा के दौरान इसके तहत 46 अरब अमेरिकी डॉलर की निवेश करने की घोषणा हुई थी। और आप देखेंगे 2019 में CPEC प्राधिकार का गठन हुआ था। कोई गोपनीय दस्तावेज साथ नहीं ले गया है, माइक पेंस कह रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति माइक पेंस ने कहा है। IS ने अफगानिस्तान में अपने पांव पसारे। ये आप सभी जानते हैं। देखिए अफगानिस्तान ये है,
और तालिबानों का कब्जा हो चुका है। तालिबान को कई देश आप देखिए आतंकी संगठन मानते हैं। तो यहीं आप देखिए इस्लामिक स्टेट खुरासान की बात हो रही है। पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाके में तालिबान विरोधी प्रदर्शन। विदेशी चंदा मामले में इमरान पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। ये आप देखते हैं कि पाकिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं, इनके बुरे दिन स्टार्ट हो गए और इन्हें डर भी सता रहा है कि कब इन्हें आप देखिए जेल में डाल दिया है या फांसी पर भी चढ़ा दे जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह का हुआ है कई बार। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में होटल पर आतंकी हमला हुआ है और आप देखें 20 लोगों की मौत हुई है यहाँ। शीर्ष अमेरिकी अधिकारी का भारत दौरा अगले सप्ताह होगा। चीन के जासूसी पोत को लेकर चिंतित ना हो भारत, हेरिन फर्नांडो कह रहे हैं, श्रीलंका के पर्यटन मंत्री कह रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि श्रीलंका काफ़ी आर्थिक संकट से गुजर रहा है। पाक जलडमरू हो, मन्नार की खाड़ी हो, भारत और श्रीलंका के बीच देखने को मिलेगा। हम लोगों ने काफ़ी मदद भी की है श्रीलंका की और कर भी रहे हैं। रावलपिंडी में पाकिस्तान के सेना मुख्यालय पहुंचे अमेरिकी जनरल। रोजदी के समर्थन में उठी आवाज़, लेखकों ने एकजुटता प्रदर्शित की है। ये भारतीय मूल के लेखक हैं और भारतीय ब्रिटिश लेखक और निबंधकार हैं। इन पर अभी आपने देखा होगा कि हमला हुआ था, तो उन्हीं को लेकर बात हो रही है। भारतीय राजदूत ने भूटानी राजा को प्रस्तुत किया परिचय पत्र। ये भूटान की बात होती है तो देखिए हमारा पड़ोसी है, सिक्किम हो, अब पश्चिम बंगाल हो, असम हो और अरुणाचल प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। अगले महीना भारत यात्रा पर आ सकते हैं बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना। पाकिस्तान में आईईडी धमाका, 2 पुलिसकर्मियों की मौत। तुर्की, अब आप तुर्कियों के नाम से जानते हैं इसे, दुर्घटना स्थल पर बस टकराने से 15 लोगों की मौत हुई है। ये भारत से चोरी 7 कलाकृतियां लौटाएगा स्कॉटलैंड म्यूजियम। अब देखिए बहुत सारी यहाँ से मूर्तियाँ गई हैं हमारे, और कई देशों ने लौटाई भी हैं। ठीक है, चंद्रमा पर चुने गए 13 स्थान जहाँ उतरे सकेंगे अंतरिक्ष यात्री। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है ना नासा, उसी ने एक ही कहा है, नासा। और आप देखते हैं कि इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हमारी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी और बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। एक खेल का क्षेत्र है तो इसे भी देखते रहा करिएगा। ये आपकी खबरें क्रिकेट से जुड़ी हुई हैं। ये आप देख जिम्बाब्वे के विरुद्ध जो टेस्ट चल रहा है ना, वनडे सीरीज, उसी की बात हो रही है। फिर बल्लेबाजी के अभ्यास से चूके राहुल, केएल 1 रन बनाकर हुआ आउट और भारत में जिम्बाब्वे को दूसरे वनडे में 5 विकेट से हराकर ली अजय बढ़त। फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान समर बनर्जी की डेथ हुई है। 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में 4थे स्थान पर रही भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान थे। प्रज्ञानानंद का अभियान थमा, भारतीय ग्रैंड मास्टर है ना रमेश बाबू, ये आप देखिए 5वें दिन चीन के क्यू आंग लियम ली के विरुद्ध शिकस्त का सामना करना पड़ा इन्हें। पहले आप देख रहे थे कि जीतते आ रहे थे। भगत को स्वर्ण, भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं प्रमोद भगत को सुकांत ने इंडोनेशिया की दुएगो को और फेडी सेतियावान को हराकर थाईलैंड पैरा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। हैरी केन का रिकॉर्ड गोल, हैरी केन के दूसरे हाफ में किए गए गोल की मदद से टॉटनहम ने इंग्लिश प्रीमियर लीग में वोल्व्स को 1-0 से हराया है। 2 मुख्य तेज गेंदबाज के नहीं होने से बल्लेबाजों को राहत। और भारत पाकिस्तान के बीच आप देखिए 28 अगस्त को संयुक्त अरब अमीरात में होने वाले एशिया कप T20 के मैच में बल्लेबाजों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि दोनों ही टीमों के 2 प्रमुख गेंदबाज मैच के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। रैना आरपी के कोच को चाहिए, ये आप देखिए क्या मदद। आशा है रणजी खिलाड़ियों की फीस दुगनी होगी।
देओ और सित से पास सेमीफाइनल में भिड़ेंगे। विश्व के नंबर 1 हैं खिलाड़ी हैं डेनियल मेदवेदेव और चौथी वरीयता प्राप्त है स्टेफानोस सित से पास। टेनिस टूर्नामेंट की बात हो रही है। मजहरबाज सीरीज सप्ताह के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहेंगी झूलन। आप सभी जानते हैं कि हमारी महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं। बिना खेले लौटेगा भारतीय फुटबॉल क्लब। भारत पर फीफा के प्रतिबंध के कारण निराश भारतीय क्लब गोकुल केरला की महिला टीम सोमवार को उज्बेकिस्तान से बिना खेले ही स्वदेश लौटेगी। इस पर आप देखिए हमारे क्या मर्डरा रहा है, खतरा मर रहा है। फीफा फुटबॉल एसोसिएशन की बात हो रही है। फीफा की बात करें तो 21 मई 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। विद्यार्थियों की वीजा आवेदन खारिज करने लगा कनाडा का दूतावास। चीन के साथ सीमा संबंधी टकराव को हल करने के लिए भारत के पास है स्थापित तंत्र, कलिता कह रहे हैं। ये आप देखिए कि संडे को बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी छपती है एक तरह से। बेटियों के सपने को ऊंची उड़ान दे रही है मनीषा। भारतीय फुटबॉल बीते कुछ समय से विवादों के घेरे में है, लेकिन अब एक युवा खिलाड़ी ने एक सुकून भरी खबर दी है। मनीषा कल्याण यूफा और महिला चैंपियनशिप लीग में खेलने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। तेज तर्रार खिलाड़ी मनीषा को इतिहास रचने की आदत है। चलिए ये भी पढ़िएगा इनके बारे में भी। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में हेड्रिक ने दिया था बड़ा नाम। चलिए पढ़ सकते हैं, इन्हें भी पढ़ सकते हैं आप लोग। इसरो के रॉकेट रिसर्च प्रोजेक्ट को नया नाम आकाश देगा बिहार का लाल। देख लीजिए, बिहार बाल भवन किलकारी के विज्ञान के विद्या के छात्र हर्ष राजपूत का इसरो चयन के भारत के पहले RLV रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल रॉकेट अटल यान परियोजना के लिए किया गया है। गोला बारूद के भंडारण का रिकॉर्ड रखेगा एंट्री प्लेटफॉर्म। अभिनेत्री लक्ष्मी माचू के इस खूबसूरत चेहरे के पीछे बहुत मेहनत है। पुराने पेड़ बताएगी पर्यावरण का हाल। चलिए ये भी देखते रहिएगा। 200 से 400 साल पुराने पेड़ के सैंपल लिए गए हैं, इसलिए होता है सैंपल। रिंग आपने देखा होगा, इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कई बार पेड़ों ने रिंग एक साल में नहीं बनते हैं, 2-3 साल में एक से अधिक रिंग बन जाते हैं। और इससे तैयार डाटाबेस का स्थानीय क्लाइमेट डाटा से मिलान किया जाता है। पेड़ों में एक अधिक बने रिंग से पता चलता है कि किस वर्ष में वातावरण कैसा रहा है, और इससे ही हम लोग उम्र भी उनकी पता करते हैं। हिमाचल में के कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर में टीमें सर्वे करती हैं। यहाँ पर तापमान सर्दियों से ज़्यादा ठंडा और गर्मियों से अधिक गर्म रहता है। सर्वे से पता चलता है पर्यावरण में बदलाव। चलिए देखिएगा, इन्हें भी पढ़ लीजिएगा। आप देखिए कि पहले हम लोग इन्हीं से सब कुछ देखते थे, सूर्य भगवान से टाइम का पता करते थे। ये आपका साइंस टेक है, विज्ञान से जुड़ा हुआ क्षेत्र से भी देखा करिएगा। वन्यजीव के संरक्षण के लिए संसद में पारित हुआ था अधिनियम 1972। आजीव वन्यजीव सुरक्षा के लिए भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। इसका उद्देश्य वन्यजीव शिकार के व उनके मांस खाल के व्यापार को रोकना था, अवैध जो व्यापार होता था। 2002 में संशोधन का सजा व जुर्माने के प्रावधान को और सख्त कर दिया गया था। अमेरिका में सबसे पहले गणना करने वाला मशीन को मिला पेटेंट। 1888 में आज ही विलियम सेवार्ड वरा की गणना करने वाली मशीन को पेटेंट मिला था। यह किसी गणना करने वाली मशीन का पहला पेटेंट था जिसके तहत उन्हें मशीन में सुधार करने और उसे बेचने का अधिकार मिला था, और इसी मशीन ने से आधुनिक कैलकुलेटर के विकास की राह खुली थी। उर्दू साहित्य की बेबाक सशक्त आवाज़ थी इस्मत चोगताई। ये आप देखिए, बिंदास लेखन से उर्दू में प्रगतिशील साहित्य को नई ऊंचाई देने वाली इस्मत चोगताई का जन्म 1915 में आज ही उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। उन्होंने महिलाओं की समस्याओं पर बेबाकी से लिखने के लिए जाने जाता है। उनकी रचनाएं आज भी समीचीन प्रतीत होती हैं। उन्होंने अपने समाज के मध्यवर्गीय तबके की लड़कियों को मनोदशा को सबसे सामने रखा। कहानी लिहाफ के लिए उन्हें मुकदमे का भी सामना करना पड़ा। जिद्दी, टेढ़ी लकीर, गुनहगार
फसादी उनकी अहम रचनाएं हैं। 24 अक्टूबर 1991 को उनकी डेथ हो गई थी, उन्होंने अंतिम सांस ली थी। एप्पल के पहले कंप्यूटर प्रोटोटाइप की नीलामी। दुनिया के प्रतिष्ठित मोबाइल फ़ोन कंपनी एप्पल की पहली पर्सनल कंप्यूटर एप्पल 1 के प्रोटोटाइप के आर ऑक्शन ने नीलामी हुई है। यह संस्थापक स्टीव जॉब्स द्वारा उपयोग किए जाने वाले इस कंप्यूटर प्रोटोटाइप के एक व्यक्ति ने 6.77 लाख डॉलर की बोली लगाकर खरीद लिया है, देख लीजिए। और नाम गुप्त रखने का आग्रह करते हुए खरीदार ने बताया कि यह कोई साधारण कंप्यूटर प्रोटोटाइप नहीं है। इसे स्टीव ने 1976 में कैलिफोर्निया की द व्हाइट शॉप, दुनिया के पहले पर्सनल कंप्यूटर स्टोर के मालिक पॉल टेरेल के सामने प्रदर्शित किया था। धूम्रपान करने वालों को बालों के करीब रहना जोखिम भरा है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज 2019 के तहत व्यवहार जन्य कैंसर के 34 कारकों का किया गया अध्ययन। और आप देखिए कि धूम्रपान जो भी रहता है सामग्री, उस पर चेतावनी भी रहता है, फिर भी लोग आप देखते हैं पीते हैं उसे। अजीब हालत है। वही है कि सामने लिखा हुआ है कि आगे खतरा है, फिर भी हम लोग उसमें गिर जा रहे हैं। शोधकर्ताओं ने की अल्जाइमर के खतरे को भांपने वाली बायो मार्कर की पहचान। नई नई खोजें होती रहती हैं। ऑस्ट्रेलिया की शोधकर्ताओं ने की है। हल्के में नहीं लिए अक्सर होने वाले सिर दर्द को। ये चिड़ियाघर के बंदर ने मिला दिया पुलिस को फ़ोन। कैलिफोर्निया की है। अब आप देखिए विदेशों में ही ऐसा हो सकता है। केयर टेकर की मनोदशा की अनदेखी से कैंसर मरीजों की देखभाल होती है प्रभावित। इजराइल में मरुभूमि में पैदा कर रहा है बिजली। ये मूवियों से फिल्में नहीं चल रही हैं, ये हमारी गलती है, ये अक्षय कुमार कह रहे हैं। अब क्या गलती है उसे सुधार करो। प्रफुल्ल जयकर की भूमिका में होगी महिमा। तो अपनी शर्तों पर चल रहे हैं कार्तिक। ये आपने देखा होगा कि कार्तिक की मूवियाँ अक्षय कुमार और बाकी आप देखिए पुराने एक्टर से अच्छी चली। रणवीर दीपिका ने की नए घर में गृह प्रवेश की पूजा, देख लीजिए। चलिए, इस तरह से आज के न्यूज़पेपर की यही कहानी है। थोड़ा लंबा टाइम लगा है क्योंकि विस्तार से पढ़ेंगे हम लोग, तो टाइम इतना ही लगेगा। तो मुझे लगता है कि पढ़ाई में टाइमिंग मायने नहीं रखती है। आप देखिए अच्छा कुछ मिल रहा है तो उसके लिए टाइम भी देना पड़ता है। चलिए, हम लोग मिलते रहेंगे, आप लोग पढ़ते रहिए।